नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मुंशी प्रेमचंद्र जी की उपन्यास निर्मला भाग 15 में। जब कोई बात हमारी आशा के विरुद्ध होती है तभी दुख होता है। मनसाराम को निर्मला से कभी इस बात की आशा नहीं थी कि वे उसकी शिकायत करेंगी, इसलिए उसे घोर वेदना हो रही थी। वह मेरी क्यों शिकायत करती हैं? क्या चाहती हैं? यही ना कि वह मेरे पति की कमाई खाता है, इसके पढ़ने लिखने के रुपए खर्च होते हैं, कपड़ा पहनता है। उनकी यही इच्छा होगी कि यह घर से बाहर चला जाए। मेरे न रहने से उनके रुपए बच जाएंगे। वह मुझसे बहुत प्रसन्न होंगी तब। कभी मैंने उनके मुंह से अपने लिए कटु शब्द नहीं सुना। यह सब बातें मनसाराम के मन में चल रही थी निर्मला के प्रति, और वह उन्हें गलत समझ रहा था। वह समझती होंगी कि वह बड़ा होकर मेरे पति की संपत्ति का स्वामी हो जाएगा, इसलिए अभी से निकाल देना अच्छा है। उनको कैसे विश्वास दिलाऊं कि मेरी ओर से कोई शंका नहीं है? उन्हें क्यों बताऊं कि मनसाराम विष का खाकर प्राण दे देगा, इसके पहले कि उनका अतीत कर दे। उसे चाहे कितनी ही कठिनाइयां सहनी पड़े, वह उनके हृदय का शूल नहीं बनेगा। मनसाराम सोचता है, क्या इन्हें दूसरी शिकायत नहीं मिली थी जो मुझे आवारा कहा? आखिरकार इन्होंने मेरी क्या आवारगी देख ली? यह कह सकती थी कि इसका मन पढ़ने लिखने में नहीं लगता, एक न एक चीज़ों के लिए नित्य रुपए मांगता रहता है। यही एक बात उन्हें क्यों सूझी? शायद इसलिए कि यही सबसे कठोर आघात है जो वह मुझ पर करना चाहती हैं। पहली ही बार इन्होंने मुझे अग्निबाण चला दिया, जिससे कहीं शरण नहीं मिले, इसलिए न कि वह पिताजी की नज़रों से गिर जाए। मुझे बोर्डिंग हाउस में रखने का तो एक बहाना था। उद्देश्य यह था कि इसे दूध की मक्खी की तरह बाहर निकाल दिया जाए। 2-4 महीने के बाद खर्च वर्च देना बंद कर दिया जाए, फिर चाहे मरी या जिए। अगर मैं जानता कि यह प्रेरणा इनकी ओर से हुई है तो कहीं जगह न रहने पर भी निकाल दिए थी। नौकरियों की ठोकरियों में जो जगह मिल जाती, बरामदे में पड़े रहने के लिए बहुत जगह मिल जाती। खैर, अब बसेरा है। जब स्नेह नहीं रहा तो केवल पेट भरने के लिए यहाँ पड़े रहना बेहवाई है। यह अब मेरा घर नहीं। इसी घर में पैदा हुआ हूँ, यहीं खेला हूँ, पर यह अब मेरा नहीं। पिताजी भी मेरे पिता नहीं हैं। मैं उनका पुत्र हूँ, पर वह मेरे पिता नहीं हैं। संसार के सारे नाते स्नेह के नाते हैं। जहाँ स्नेह नहीं वहाँ कुछ नहीं। हाय अम्मा जी, तुम कहाँ हो? यह सोचकर मनसाराम रोने लगा। ज्यों ज्यों मात्र स्नेह की पूर्व स्मृतियाँ जागृत होती थी, उसके आंसू उमड़ पड़ते थे। वह कई बार अम्मा अम्मा पुकार उठा, मानो वह खड़ी सुन रही है। मातृहीनता के दुख का आज उसे पहली बार अनुभव हुआ। वह आत्माभिमानी था, साहसी था, पर अब तक सुख की गोद में लालन पालन होने के कारण वह इस समय अपने आप को निराधार समझ रहा था। रात के 10 बज गए थे। मुंशी जी आज कहीं दावत खाने गए हुए थे। 2 बार महरी मनसाराम को भोजन करने के लिए बुलाने आ चुकी थी। मनसाराम ने पिछली बार उससे झुझला कर कह दिया, मुझे भूख नहीं है, कुछ नहीं खाऊंगा। बार बार आकर सिर पर सवार हो जाती है। इसलिए जब निर्मला ने उसे फिर उसी काम के लिए भेजना चाहा तो वह नहीं गई। बोली, बहू जी वह मेरे बुलाने से नहीं आएंगे। निर्मला, आएंगे क्यों नहीं? जाकर कह दे खाना ठंडा हुआ जाता है, 2-4 कौर खा ले। मेहरी, मैं यह सब कह के हार गई, नहीं आते हैं। निर्मला, तूने यह कहा था, वह बैठी हुई है। मेहरी, नहीं बहू जी, यह तो मैंने नहीं कहा, झूठ क्यों बोलूं? निर्मला, अच्छा तो जाकर यह कह देना वह बैठी तुम्हारी राह देख रही है। तुम नहीं खाओगे तो वह रसोई छोड़कर उठ जाएगी। मेरी भूंगी, सुन अब की और कहीं जा। हंसकर, नहीं आएंगे तो गोद में उठा लाऊं? भूंगी नाक भौं सिकोड़ कर गई। एक ही क्षण में आकर बोली, अरे बहू जी वह तो रो रहे हैं, किसी ने कुछ कहा है क्या? निर्मला इस तरह चौंक कर उठी और 2-3 पग आगे चली, मानो किसी माता ने अपने बेटे के कुएं में गिर पड़ने की खबर पाई हो। फिर वह ठिठ गई और भूखी से बोली, रो रहे हैं? तूने पूछा नहीं क्यों रो रहे हैं? भूंगी, नहीं बहू जी, यह तो मैंने पूछा नहीं, झूठ क्यों बोलूं? वह रो रहे हैं। इस निस्तब्ध रात्रि में अकेले बैठकर वह रो रहे हैं। माता की याद आई होगी, कैसे जाकर उन्हें समझाऊं?
हाय, कैसे समझाऊं, यहाँ तो चीखते नाक कटती है। ईश्वर तुम साक्षी हो, अगर मैंने उन्हें भूल से भी कुछ कहा हो तो वह मेरे प्राण ले जाए। मैं क्या करूं? वह दिल से समझते होंगे कि इसी ने पिताजी से मेरी शिकायत की होगी। कैसे विश्वास दिलाऊं कि मैंने कभी तुम्हारे विरुद्ध एक भी शब्द नहीं कहा। अगर मैं ऐसे देवकुमार से चरित्र रखने वाले युवक का बुरा सोचूं तो मुझसे बढ़कर राक्षसी संसार में नहीं होगी। निर्मला देखती थी कि मनसाराम का स्वास्थ्य दिन दिन बिगड़ता जाता है। वह दिन दिन दुर्बल होता जाता है। उसके मुख से निर्मल क्रांति दिन दिन मलिन होती जाती है। उसका साहस बदन संकुचित होता जाता है। इसका कारण भी उससे छिपा नहीं था, पर वह इस विषय में अपने स्वामी से कुछ नहीं कह सकती थी। वह कभी कभी मन में झुंझलाती थी कि मनसाराम क्यों जरा सी बात पर इतना क्षोभ करता है। क्या इनके आवारा कहने से वह आवारा हो गया? मेरी और बात है, एक जरा सा शक मेरा सर्वनाश कर सकता है, पर उसे ऐसी बातों की इतनी क्या परवाह है। उसके जी में प्रबल इच्छा हुई कि चलकर उन्हें चुप कराऊं और लाकर खाना खिला दूं। बेचारे रात भर भूखे पड़े रहेंगे। हाय, मैं इस उपद्रव की जड़ हूँ। मेरे आने के पहले इस घर में शांति का राज्य था। पिता बालकों पर जान देता था, बालक पिता को प्यार करते थे। मेरे आते ही सारी बाधाएं आ खड़ी हुई। इनका अंत क्या होगा भगवान ही जाने। भगवान मुझे मौत भी नहीं देते। बेचारा अकेले भूखों पड़ा रहा है। उस वक्त भी मुंह जूठा करके उठ गया था, और उसका आहार ही क्या है। जितना वह खाता है उतना तो 2-3 साल के बच्चे खा जाते हैं। निर्मला चली, पति की इच्छा के विरुद्ध चली। जो नाते में उसका पुत्र होता, उसी को मनाने जाते समय उसका हृदय काँप रहा था। उसने पहले रुक्मणी के कमरे की ओर देखा। वह भोजन करके बेखबर सो रही थी। फिर बाहर कमरे की ओर गई। वहाँ सन्नाटा था। मुंशी अभी आए नहीं थे। यह सब देखभाल वह मनसाराम के कमरे के सामने आ पहुंची। कमरा खुला हुआ था। मनसाराम एक पुस्तक सामने रखे मेज पर सिर झुकाए बैठा हुआ था, मानो शोक और चिंता की सजीव मूर्ति हो। निर्मला ने पुकारना चाहा, पर उसके कंठ से आवाज न निकली। सहसा मनसाराम ने सिर उठाकर द्वार की ओर देखा। निर्मला को देखकर अंधेरे में पहचान न सका। चौंक कर बोला, कौन? निर्मला ने कांपते हुए स्वर में कहा, मैं तो हूँ। भोजन करने क्यों नहीं चल रहे हो? कितनी रात हो गई? मनसाराम ने मुंह फेर कर कहा, मुझे भूख नहीं है। निर्मला, यह तो मैं 3-4 बार सुन चुकी हूँ। निर्मला, क्यों ऐसा कर रहे हो? मनसाराम, तो चौथी बार मेरे मुंह से सुन लीजिए। निर्मला, शाम को भी तो कुछ नहीं खाया था, भूख क्यों नहीं लगी है? मनसाराम ने व्यंग की हंसी हंसकर कहा, बहुत भूख लगेगी तो आ जाएंगे। यह कहते कहते मनसाराम ने कमरे का द्वार बंद करना चाहा, लेकिन निर्मला किवाड़ों को हटाकर कमरे में चली गई और मनसाराम का हाथ पकड़कर सजल नेत्रों से विनय मधुर स्वर में बोली, मेरे कहने से चलकर थोड़ा सा खा लो। तुम नहीं खाओगे तो मैं भी जाकर सो जाऊंगी। 2 ही कौर खा लेना। क्या मुझे रात भर भूखों मारना चाहते हो? मनसाराम सोच में पड़ गया। अभी भोजन नहीं किया, मेरे ही इंतजार में बैठी रही। यह स्नेह, वात्सल्य और विनय की देवी हैं, या ईर्षा और अमंगल की मायाविनी मूर्ति। उसे अपनी माता का श्रमण हो आया। जब वह रूठ जाता था तो वे इसी तरह मनाने आया करती थी, और जब तक वह न जाता था वह वहाँ से जाती नहीं थी। वह इस विनय को अस्वीकार न कर सका। बोला, मेरे लिए आपको इतना कष्ट हुआ, इसका मुझे खेद है। मैं जानता कि आप मेरे इंतजार में भूखी बैठी हैं तो तभी खाया आ जाता। निर्मला ने तिरस्कार भाव से कहा, यह तुम कैसे समझ सकते कि तुम भूखे रहोगे और मैं खाकर सो जाऊंगी? क्या विमाता का नाता इतना ही होता है?